नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन वॉच भारत। आज हम नानी ग्राम पंचायत और वहाँ के आसपास के क्षेत्र में कैसे सारे सिक्कर शहर का पानी जाके जम जाता है, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। हम आपको दिखाएंगे कि नानी की ग्राम पंचायत पानी से कैसे पूरा भर चुका है, वहाँ के शमशान घाट में पूरा पानी भर चुका है, वहाँ की रोड जाम हो चुकी है, कैसे वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक की समस्या हो रही है, साथ में ही कैसे अन्य समस्याओं के कारण वहां के नागरिक परेशान हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की रिपोर्ट देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोनिका रनवा, आप फिर से देख रहे हैं सिटीजन वॉच भारत। आज हम हैं सिक्कर के नानी ग्रामीण क्षेत्र में, जहां की समस्या है यहाँ का गंदा पानी बहराव। आप देख सकते हैं इस रोड पे कितना सारा पानी है। कल ही यहाँ पे बारिश हुई थी। जब भी यहाँ बारिश होती है यहाँ की रोड जाम हो जाती है। गंदा पानी, इतना गंदा बदबू मारते हैं कि यहाँ पे पास में जो हमारे यहाँ शॉप है रोड के करीब ही, उन दुकानदारों से हम जानते हैं कि इस गंदे पानी के बहराव से आखिर उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, आपकी यहाँ कोई शॉप है? हाँ मैडम, ये मेडिकल की शॉप है। आपकी मेडिकल की शॉप है? आप उनकी वो मेडिकल की शॉप है यहाँ रोड पे। कब से है आपकी ये दुकान? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और ये पानी की समस्या आप कब से देख रहे हैं? ये तो जन्म हुआ तब से देख रहे हैं मैडम। आप जन्म हुआ तब से ये दुकान? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पक्की सड़क बनने की वजह से ये पानी बहराव होता है? सिक्कर के अंदर कांग्रेस का राज है और नगर परिषद और कांग्रेस का जो विधायक है वो मिले हुए हैं दोनों। वो ना काम करवाते हैं, बजट उठा लेते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं। मतलब इस समस्या का निवारण के लिए सरकार की तरफ से बजट तो पारित होता है लेकिन काम नहीं होता है। बजट पारित होता है लेकिन कोई काम नहीं होता है, सिर्फ पैसा लेके निकल जाते हैं और वो कोई काम नहीं करवाते हैं। यहाँ की आम जनता उनसे सवाल नहीं करती आखिर उस बजट का जो पैसा है उसका क्या हुआ, वो कहाँ पे खर्च किया गया? मैडम, नानी ग्राम पंचायत में संघर्ष समिति बनी हुई है और काफी लंबे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई निवारण नहीं हो रहा है। वो बजट है, वो कहाँ पे जाता है, क्या करते हैं, वो ही जानते हैं। संघर्ष समिति में कौन कौन शामिल है? संघर्ष समिति में पूरा गांव शामिल है मैडम। पूरा गांव शामिल है। और यहाँ पे अभी यहाँ के बच्चा संघर्ष कर रहा है। यहाँ के एमएलए कौन सी पार्टी के? अभी यहाँ के एमएलए, नानी का कोई एमएलए वैसे है नहीं, न पहले दोद में थी, अभी नगर परिषद के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो विधायक है कांग्रेस के हैं, राजू पारिक। आपने तो बोला कांग्रेस के विधायक यहाँ के लिए बजट पारित करवाते हैं लेकिन वो काम नहीं करवाते, तो एमएलए कैसे बन गए? एमएलए कौन? राजू पारिक है सिक्कर के। वो कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के नेता है। आप बजट पारित करवाते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो जब वो वोट मांगने आते हैं हर चुनाव में, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहती है, तो आप उनसे सवाल नहीं करते? सवाल करते हैं, लुभावनाओं पर देते हैं, आश्वासन देते हैं और काम नहीं होता है। फिर अभी कुछ दिन पहले धरना हुआ था, आश्वासन दिया गया था लेकिन दूसरे दिन ही पानी आ गया। आप उनसे जब वोट मांगने आते हैं ये मुद्दा नहीं उठाते? मैडम, मुद्दा उठा रहे हैं काफी वर्षों से, आज का नहीं है ये मुद्दा, बहुत पहले का है। तो फिर बार बार उनकी काम ना होने के बावजूद ही उनकी बार बार सरकार कैसे आ जा रही है? देखो, सिक्कर के अंदर यहाँ से तो वोट नहीं जाते हैं लेकिन सिक्कर से जाते हैं। यहाँ के कलेक्टर कौन है? कलेक्टर भी हैं, कुछ मैं नाम मुकुल शर्मा है। यहाँ का कभी वो दौरा नहीं करते? नहीं, दौरा उन्होंने भी किया है, उससे पहले जो कलेक्टर्स आए थे उन्होंने भी किया है लेकिन दौरे से देखो कोई हल नहीं होने वाला। जब तक काम धरती पे नहीं आएगा ना, प्रोजेक्ट जब धरती पे नहीं उतरेगा तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप सिक्कर प्रशासन को पूरे को लगा दो, यहाँ आके वो बयानबाजी करके चले जाएंगे। मैं भी तो बयानबाजी कर रहा हूँ, वैसे बयानबाजी वो करके चले जाएंगे। कोई डीपीआर का नाम ले जाएगा, कोई किस चीज़ का नाम ले जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं है कुछ भी। अगर समाधान हो तब इसका मजा आए। राजस्थान की एजुकेशन सिटी के नाम से भी सिक्कर जाना जाता है, तो यहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ने आते होंगे नीट जेई की प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े जब इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्रिंस हो गया, सीएलसी हो गया, तो क्या वहाँ के मालिक कभी इस समस्या का निवारण करने के लिए क्या उन्होंने कोई कदम उठाए हैं? अब मैम देखो, ये तो हम नहीं बता सकते उनके मालिकों ने कोई कदम उठाया या नहीं उठाया, क्योंकि अपनी तो इतनी लंबी पहुंच भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बीकानेर से जो ट्रैफिक चलता है वो सीधा जयपुर जाता है। सारी मेन हाईवे यही है। सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान केशवानंद है, होटल हाईवे है, इतना बड़ा होटल है केशवानंद शिक्षण संस्थान, एजुकेशन हाईवे। इधर आप 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलोगे तो प्रिंस एजुकेशन हाईवे। लाखों बच्चे उन दोनों एजुकेशन संस्थानों में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इधर आते हैं, CIS यहाँ से 3 किलोमीटर चल के CLC इंटरनेशनल स्कूल है। लाखों बच्चों के पेरेंट्स इधर से गुजरते हैं और ये पानी और ये जाम वो जब भी आते हैं ना तो उनको यही मिलता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। यहाँ के एमएलए इस जगह का दौरा नहीं करते जब चुनाव के समय, तो ये मुद्दा जोरों शोरों से उठता होगा अगर ये समस्या लंबी समय से है तो?
मैम मुद्दा तो हजारों बार उठाए और अभी 10 दिन पहले भी यहाँ जाम कर रखा था, बंद कर रखा था इसको, ताराचंद दहल वगैरह जो नेतागण लगे हुए थे। लेकिन समस्या ये है कि नेतागण तो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सरकारी व्यवस्थाएं होती नहीं है। रही एमएलए की बात, तो एमएलए जो है यहाँ हमारे धोद एमएलए पड़ते हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि इसका हमने डीपीआर बनवाया है और इधर कोई नानी के गाँव में इसको पानी डलवा रहे हैं, किधर धोद के बड़ा जो जोड़ा उसमें डलवा रहे हैं, लेकिन उस पर भी हमें तो कोई प्रोजेक्ट का काम होते हुए दिखा नहीं। सीकर एमएलए हैं, वो आते हैं, दौरा तो देखो एमएलए हैं उनको सब पता रहता है, समस्या का देखो समाधान सभी एमएलए को, सभी एमपी को रहता है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई कब हो, कब ये क्रियान्वित हो, तब इसका मजा आए। क्या इसका कई बार या कभी भी बजट पास हुआ है इस समस्या के लिए? हमने तो देखो बजट का नहीं सुना, ये बार बार यही सुनते हैं कि डीपीआर तैयार हो रही है इसकी। डीपीआर क्या होता है? अब डीपीआर हमारे तो समझ नहीं आई, डीपीआर का मेरे हिसाब से ये फुल फॉर्म होती है कि ड्राफ्ट जो रिपोर्टिंग होती है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, डीपीआर उसी को बोलते हैं। ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो तैयार कर रहे हैं, अब वो कब तैयार होगी, कब उसको मंजूरी मिले और कब ये काम हो। जी, ये मुद्दा सिक्कर का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं हो रही है, गंदा पानी की बहराव की वजह से कई बीमारियां यहाँ उत्पन्न हो जा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ आसपास जिनकी दुकानें हैं उनको सुबह शाम दुकान से आने जाने में समस्या हो रही है। आपकी यहाँ पे दुकान है तो ग्राहक कैसे आते हैं ऐसे गंदे पानी से निकल के? इधर आप जाओ 4 किलोमीटर तक ये पानी आ रहा है। अभी मैं देख के आया था खेत के बच्चे और वो बेचारी औरतें लगी हुई पानी बंद कर रही हैं, खेती की हालत खराब कर रखी है, दुकानों की हालत खराब कर रखी है और इतनी बुरी बदबू आती है। अभी तो क्या है, पानी चल रहा है, अब ये 2 दिन में पानी जब रह जाएगा ना, रुक जाएगा, तो इतनी बुरी बदबू आएगी कि आप पूछो मत। और सारी जमीनों की वैल्यूएशन खत्म कर रखी है इस पानी ने। इधर से जो भी आ जाता है, इधर कई प्रॉपर्टी वालों ने बेचारा ने बढ़िया कॉलोनियाँ काट रखी है, यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ है, लेकिन उनमें कोई खरीदार नहीं है। क्यों नहीं है? वो इस पानी को देख के खरीदार भी नहीं होते उसके। देखो पैसे जो लगाता है वो बढ़िया मकान के लिए लगाएगा, बढ़िया जीवन के लिए लगाएगा, वो यहाँ गंदा पानी और ये ट्रैफिक देख के वो भी ये देखता है कि अपन भी इधर क्यों आए। कारोबारियों को भी यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है गंदे पानी की वजह से। उनकी कॉलोनीज में जो वो प्लॉट काट रहे हैं, जो वहाँ पे वो फ्लैट्स बनवाना चाहते हैं, ये काम भी नहीं हो पा रहा है गंदे पानी की वजह से। अभी भी मैं जब यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे भी गंदे पानी की बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तो ये 2 दिन बाद ये पानी का जब बहराव रुक जाएगा तो मैं सोच भी नहीं सकती, या मैं यहाँ पे रुकने का सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे कितनी गंदी बदबू आएगी। फिर भी यहाँ पे लोग अपनी व्यवसाय चला रहे रह रहे। इनका ये भी कहना है कि आसपास यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्कूल्स है, चाहे वो सीएलसी हो, प्रिंस हो या और भी अन्य कोचिंग्स है। यहाँ पे इन्होंने एक आलीशान होटल भी बताई है जहाँ पे भी काफ़ी समस्या होती है। यहाँ पे खेती का भी इसका कोई इलाज? यहाँ पे एम्बुलेंस भी मैंने 4-5 जाती हुई देख ली है इसी करीबन 10-15 मिनट में। यहाँ पे भी एम्बुलेंस को भी ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये भी काफ़ी दुखदाई है। सर, आप यहीं से हैं? हाँ, यही से। आपको क्या लगता है कि ये समस्या कब खत्म होगी? ये समस्या खत्म नहीं होगी, रोज गवर्नमेंट आश्वासन देती रहती है, करती कुछ है नहीं। कौन सी गवर्नमेंट आश्वासन देती? कांग्रेस देती है और बीजेपी, दोनों ही देते रहते हैं, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ एमएलए कौन सी गवर्नमेंट के? यहाँ पर गोवर्धन विधायक है, बीजेपी का है अभी। अच्छा, तो जब वो वोट मांगने आए तो उन्होंने आपसे क्या कह के वोट की मांग की? कहा था कि इस नाले का समाधान करा लेंगे, और कराया कुछ है नहीं। तो आपने उनसे जाके सवाल नहीं किया? अभी तो बारिश का मौसम भी है। सवाल करता था हमने, 15 दिन पहले यहाँ भी इकट्ठे हुए थे, तभी बोला था कलेक्टर साहब आए थे कि हम इस समस्या का निजात जल्दी कर देंगे, हुआ कुछ नहीं है अभी तक। आपको लगता नहीं है आम जन को यहाँ पे एमएलए साहब को आमंत्रित करना चाहिए कि जिस जगह आप वोट मांगने आए थे उसकी अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है? अजी वो तो वोट लेने के लिए आते हैं, काम नहीं करते हैं कुछ भी। तो इस बार भी अगर कोई एमएलए आते हैं वोट के समय और यही बात बोलते हैं कि हम इस समस्या का निवारण कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या रहेगा आपको? बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, तो यहाँ मैंने आमजन से बात की, उन्होंने कहा कि ये समस्या 20 साल से है, 10 साल से है। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की भी सरकार आई होगी अगर बीजेपी से ये समाधान नहीं हो रहा तो? दोनों ही नहीं करते हैं, दोनों एक ही है ये। दोनों एक ही है, बस इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। इसके लिए कभी बजट पारित हुआ है? बजट का तो हमें क्या पता, बजट पारित हुआ नहीं, हम तो किसान खेती से जुड़े हुए हैं, बजट का तो हमें क्या पता बजट पारित हुआ नहीं हुआ। कहाँ से है सर आप? मैडम नानी से ही है। आप ये समस्या कब से परेशान? समस्या तो जब से हम पैदा हुए थे तब से ये समस्या चलती आ रही है। हम तो इसको देख देख के ही बड़े हुए हैं। तो पहले तो यहाँ पे सड़कें वगैरह नहीं हुई थी, तब भी यही पानी की भराव समस्या थी, इसका तो कोई निवारण तो है नहीं।
कहाँ से आता है ये पानी? ये पानी नानी का बीड़ का गंदा पानी आता है, पूरे सीकर का शहर का ही गंदा पानी है ये। इसका कोई निवारण नहीं है, धरना दे लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं है। तो नाला बनाया जा सकता है, उस नाले की मदद से पानी को शहर के नाले तो हैं, खूब नाले हैं, बड़े बड़े हैं, पानी देखो आप रोड से आ रहा है, नाले में तो आ ही नहीं रहा है। तो सरकार की जहाँ खाली जमीन है वहाँ पे इस पानी का ठहराव कराया जा सकता है। कहीं भी नहीं हो सकता इसका ठहराव, इसका कोई इलाज ही नहीं है कोई इलाज ही नहीं है। ना, मुश्किल है इसका इलाज। तो जब जनता परेशान हो रही है, आते जाते रास्ते आप देख रहे हो पूरा बडाडर तिरा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। हमारी दुकान है इस रोड पे, कस्टमर आने जाने में दिक्कत हो रही है, हर तरह से समस्या है। कोई मतलब कि इसका परमानेंट इलाज नहीं हुआ अभी तक कोई। ये बता रहे हैं कि इस समस्या का आज तक कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ है। इस समस्या की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, इसके साथ ही इनको कई नुकसान देखने को रोज नए एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे इस पानी की वजह से। कई जने डूब के खत्म भी हो गए हैं, बहुत से लोग, और परेशान भी काफी लोग हो रहे हैं यहाँ पे। इस पानी की वजह से ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, एक्सीडेंट भी रोज रोज काफी उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये जनता परेशान हो रही है, गांव वाले परेशान हो रहे हैं, 5-4 गांव वाले और भी परेशान हो रहे हैं इससे। कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्र है जो इस समस्या से परेशान ये नानी है, ढाका की डाणी है, बडाडर है, कैलाशी है, और आगे सियोट है, 5-4 गांव है, मतलब वो काफी परेशान है। आने जाने वाले भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये बस स्टैंड है, यहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं उनके लिए जगह नहीं है यहाँ पे खड़े रहने के लिए, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। तो आप ये 4-5 जो गांव यहाँ से इस समस्या से जो प्रभावित है, क्या उनको धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? पिछले 10 दिन पहले धरना दिया था, कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने बताया कि हम समाधान करेंगे, फिर वापस स्टार्ट हो गया है। तो आपने कलेक्टर साहब से जाके अपडेट नहीं ली कि क्या उन्होंने क्या सोचा है इस समाधान करने के लिए? क्या कलेक्टर साहब आने के बाद में तो ज्यादा पानी खोला उस लोगों ने। अच्छा, कहाँ से खोला जाता है ये पानी? ये आगे बीड़ में से खोला जाता है। बीड़ से खोला जाता है। वहाँ पे पानी कहाँ से आता है? बहुत है वहाँ पर, पूरा शिकर का पानी एक डैम में इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, आप उनका ओवरफ्लो होता था वो तो इधर खोल देते हैं। जो बीड़ की यहाँ पे बीड़ नामक क्षेत्र की एक जगह है, पूरे सीकर शहर का पानी बीड़ में जमा होता है। वहाँ पे डैम में जब पानी ओवरफुल हो जाता है तो वो डैम को खोल देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पानी का बहराव होता है।